Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Chevanti Mali and welcome again Visionary Law Academy YouTube channel. So yes, this is the another lecture of English Grammar course series जिसमें जो important topics थे हम उनके ऊपर lecture अपलोड कर चुके हैं। आज एक और important topic है जो कि direct and indirect speech। एज यू ऑल नो कि हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ को हम बेसिक वे से ही पढ़ेंगे ताकि आपका इंग्लिश का जितना भी बेसिक है वो क्लियर हो। देन हम आस्ता आस्ता एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्वेट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। इट यूजेस quotations, marks and keeps the original tense and wording। देखिए डायरेक्ट वर्ड का क्या मतलब है, किसी की कही हुई बात। ठीक है, अब डायरेक्ट का मतलब है आप जो है एज इट इज वही बात कहोगे जो किसी की कही हुई होगी। ठीक है, नो मिलावट। उसको आप हमेशा कोटेशंस के जरिए जो है वो शो करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस बंदे ने खुद ही ये बात कही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, जो किसी ने बोले हो सेम वही वर्ड्स हम यूज करते हैं लेकिन कोटेशंस यूज करते हैं। ठीक है, और उसी ओरिजिनल टेंस में और वही वर्डिंग हम यूज करते हैं, नो चेंजिंग इन टेंसेस और वर्डिंग। लाइक एग्जांपल है ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब ये बात मैं कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और यही बात मैं अपनी मम्मा तक डिलीवर कर रही हूँ और डायरेक्ट स्पीच की तरह मैं कहूँगी मम्मा ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। हो गया ना सिंपल, मतलब उसी की बात को मैंने सेम एज इट इज आगे वाले बंदे तक डिलीवर की। दैट्स नोन एज द डायरेक्ट स्पीच। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड but does not use their exact words. It often changes the tenses and removes quotation marks. अब इसमें एक बड़ा चेंज है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपने वो बात डायरेक्टली किसी से उसी ही बंदे की वही बात सेम एज इट इज नहीं पहुंचाई। इनडायरेक्टली हम कहते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताओ क्या हुआ। लाइक डेट आप किसी की बात किसी तक पहुंचा रहे हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में कि अपने कुछ वर्ड्स एक ऐड करोगे, आप टेंस चेंज कर सकते हो, कोटेशन मार्क यहाँ पे यूज नहीं होता और वही वर्ड्स आप नहीं कहोगे जो किसी के होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। उसने कहा कि वो मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या चेंज किया, टेंसेस पूरा ही चेंज किया। वहां पे कहा था मैंने कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ। यहाँ पे उसने कहा वो मार्केट जा रहा था। तो सिंपली डायरेक्ट स्पीच जिसमें आप किसी की कही हुई बात को सेम एज इट इज जो है वो बताते हो विद द हेल्प ऑफ कोटेशन। कोटेशन इसलिए लगाते हैं कि वो पता चले कि सेम एज इट इज बात है ना। इनडायरेक्ट स्पीच वहां यूज की जाती है जहां पर आप किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाजों में बयान करो। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें कुछ चेंजेस, key changes in indirect speech. Pronouns often change to match the perspective of the person reporting the speech. यहाँ पे ना प्रोनाउन चेंज होते हैं। देखिए आप देखेंगे अक्सर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पर्सन जो है ना वो सेंटेंस में चेंज हो जाता है ना। पर्सनल प्रोनाउन जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग स्पीच की तरह। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट में हम कहते हैं शी सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पे आई जो है ठीक है एज अ प्रोनाउन और रहा। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं। शी सेड दैट शी वुड हेल्प हिम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया शी। सही, तो एक तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाता है, टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे टाइपिकली शिफ्ट बैक इन टाइम इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो हम जो ना पास्ट सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। और इनडायरेक्ट में हम कहेंगे ही सेड दैट ही वाज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी था। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है और टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेंस आपको जो है शिफ्ट कर रहा है बैक में। ठीक है, मतलब हम क्यों, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट में आ रहा है। सही, सो उसके बाद है यहाँ पे टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। जैसे मे नीड मॉडिफिकेशंस, जैसे शी सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो। यहाँ पे देखिए टाइम और प्लेस ये इसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ जाती है।
इनडायरेक्ट स्पीच में वो कहेगा शी सेड दैट शी वुड मीट मी देयर द नेक्स्ट डे। देखिए थोड़ा कि वो मुझसे कब नेक्स्ट डे, यहाँ मुझसे वो मिलेगी। तो यहाँ पे टेंसेस भी चेंज, प्रोनाउन भी चेंज और टाइम प्लेस भी चेंज। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस आती है जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, ये बेसिक क्लास है, हम सिर्फ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का एक बेसिक अपने माइंड में बिल्डअप कर रहे हैं। एडवांस वीडियो में आपको हर एक चेंज को ग्रामेटिकली एड्रेस करना जो है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है एक प्यारा सा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्रामर लेक्चर्स। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ भी कहना हो तो आप एग्जैक्टली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात को मैं अगेन बताती चलूँ कि ये बेसिक कोर्स है जहाँ पर हर चीज़ की आपकी बेसिक्स बनाई जाएगी, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स उनका बताया जाएगा। जैसे आज हमने सिंपली यही सीखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब इन डिटेल हम इनके रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एड्रेस होंगे एडवांस क्लास में, ओके। छोटी वर्ड आपको कहा जाता है कि जितना कम पढ़ें अच्छा पढ़ें ना, पहले इन चीज़ों को आप समझें फिर इनकी डिटेल में जाएं। सो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।